तो राम राम सभी को। आज अपना हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करवा चुका हूँ और उसके जो इंस्टॉलमेंट वाला पोर्शन है वो भी हमारा फिनिश हो चुका है। तो अगर किसी ने पहली वीडियो ये देखी है, मतलब ये वीडियो आपके सामने आई है या आपने सर्च किया है, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो चैप्टर आपने कर रखा है, तो ही इस चैप्टर पे आना, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखी हुई हैं, उसके कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे देखे हुए हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर किया हुआ है तो आपका मोस्ट वेलकम है, और अगर आपने नहीं किया है या भूल के जो है रिवाइज करना है, तो मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट, उसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, वो हमने टाइप वाइज वहाँ पे देखे हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट भी करवाया है, पूरा टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो आपकी संभावना है। तो आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट वन कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो, इसके भी कुछ पहले कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम आज कौन सा टाइप करने वाले हैं। वो मैंने पहले लगा दी गलती से, वो बाद में होनी चाहिए थी। ठीक है, हम पहले डालते हैं अपनी हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो इसमें क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले समझते हैं, जिसे हम अभी शॉर्ट फॉर्म में हमेशा अपने चैप्टर में बोलते आएंगे, सी आई या एस आई। सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलेंगे एस आई, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट को नाम देंगे अपना सी आई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। और ये सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ठीक है, उसका भी हम देखते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमने सिंपल सा देखा था कि समझ लो ये एक पर्सन ए है। ठीक है, ये एक पर्सन ए है, इसने उसको पैसे दिए, समझ लो छोटा अमाउंट 10,000 रुपये। ए ने क्या करा, ए ने बी पर्सन को, ठीक है, बी पर्सन को 10,000 रुपये उधार दिए हैं। तो ए ने बी को बोला, भाई तू कब तक पैसे लौटाएगा, मतलब तूने कितने पैसे उधार लिए हैं। तो उसने लिए हैं 10,000 रुपये। जो पैसे उधार लेता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर उसने जितने टाइम के लिए उधार लिए हैं, तो क्या बोला उसने, टाइम समझ लो टाइम लिया है 2 साल, कि मैं 2 साल इसको बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, क्या करेगा, कुछ ना कुछ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। ये तो है नहीं कि पैसे उसको उधार दे रहा है तो वो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट ना कमाए, चाहे वो दोस्ती हो यारी हो, पैसे अपनी जगह है। तो उसने बोला कितना परसेंट, बोला उसने बोला बाहर तुझे कितने परसेंट में मिल रहा है, बाहर मिला है 10% पे, चल तू एक काम कर, मुझे 5% दे, 5% ही दे दियो। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ये क्या करते थे, मानते हैं ये इसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, तो उसने जो पैसे दिए हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं। ये केस हम समझ रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो थोड़ा हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा एक बार के लिए रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट का हमने वहाँ फॉर्मूला देखा था। हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना आया, 10,000। रेट कितना है हमारा, रेट है हमारा यहाँ पे 5% टाइम है 2 साल, अपॉन में 100। दो जीरो गए, ये कितना हो गया, 10 और 100 कितना आ गया हमारा, 1,000 रुपये। कितना आ गया, 1,000 रुपये। मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद जब भी ए को वापस पैसे लौटाएगा, तो क्या करेगा, जितने उसने 10,000 रुपये उधार लिए हैं वो तो देगा ही देगा, प्लस में जो 1,000 रुपये इसने यहाँ पे इंटरेस्ट जो देना था ये वाला, ये भी साथ में देगा। तो ये कितना हो गया, मतलब टोटल पैसे 2 साल बाद बी ए को 11,000 रुपये लौटाएगा। ये हमने समझ लिया अपने सिंपल इंटरेस्ट का केस। अब ये समझ लो, अब 2 साल बाद दोबारा बी को जरूरत पड़ी। ठीक है, 2 साल बाद बी को दोबारा जरूरत पड़ी, तो बी ने क्या करा, बी अब ए के पास नहीं गया, वो दूसरे अपने फ्रेंड सी के पास गया। बी क्या है अब, सी के पास गया, बी गया सी के पास। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका बी गया। ठीक है, पर मैंने एरो उल्टा कर दिया है, एरो में सही कर दूँ। यहाँ भी बी आया था ए के पास,
ठीक है, और फिर यहाँ पे भी बी गया है सी के पास। फिर दोबारा बी ने बोला कि भाई मुझे 10,000 रुपये की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, मैं पहले ए से ले चुका था, अब मैं दोबारा मन नहीं कर रहा उसको लेने का, मतलब पहले वो मेरी हेल्प कर चुका है, तो अब तू दे दे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कितने टाइम के लिए चाहिए, तो उसने बोला 2 साल के लिए चाहिए। तो उसने बोला किस रेट पे देगा, तो उसने बोला ए ने कितने रेट पे दिया था, उसने बोला 5% पे, तो मैं भी एक तुझे 5% पे दे दूंगा, लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी कि तुझे ए ने, ठीक है, कि वहाँ तो इसने सी ने क्या करा, सी ने चला के दिखाई। उसने बोला कि तुझे जितने रेट पे दिया था ए ने, जितने रेट पे ए ने दिया था जितने टाइम के लिए, मैं भी उतने टाइम के लिए दे दूंगा, लेकिन बस एक कंडीशन है कि उसने तुझे दिया था पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे, और मैं दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैं किस पे दूंगा, मैं पैसे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब होगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब ये देखो, अब देखो, ये इसने 10,000 रुपये, तो देखो अब क्या होगा, मैं बोलता हूँ पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद, 1 साल बाद क्या होगा, 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 5% का, ठीक है, 5% का कितने हो गए ये, जीरो जीरो गया, कितने हो गए, 500 रुपये, कितने हो गए, 500 रुपये। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो होता है कि नेक्स्ट ईयर, अब सेकेंड ईयर क्या होगा, अब सेकेंड ईयर हमारा क्या होने वाला है कि अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा चेंज। चेंज क्यों हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर में जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। जो भी इंटरेस्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर में जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट आपको पता हो, वो अच्छे से पढ़ रखा हो, तो ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे आना। हमारे सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा किसी भी कीमत पे वो चेंज नहीं होता, हमेशा वो सेम रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है हर साल, चेंज एवरी ईयर, चेंज एवरी ईयर। अगर अपने पैसे साल के हिसाब से लिए हैं तो हर साल चेंज होगा, और पैसे अपने इंटरेस्ट आपने लगा रहे हो साल के हिसाब से, तो हर साल क्या होगा, आपका प्रिंसिपल चेंज होने वाला है। और आपने पैसे इंटरेस्ट जो ले रहे हो, मंथ ले रहे हो, तो हर मंथ आपका प्रिंसिपल चेंज होने वाला है। अब क्या होगा, अब जो आपका नया प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, जितना पहले था वो तो होगा ही होगा, प्लस में ये जो आपने 1 साल पे इंटरेस्ट कमाया है वो भी आप जोड़ लोगे, वो भी आप जोड़ लोगे। तो अब आपका नया प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,500 रुपये, कितना हो गया, 10,500 रुपये। अब इस पर दोबारा आप 5% जोड़ोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना आ गया, पंजे 25, 525, कितना आ गया, 525 रुपये। अब देखो ये आपके 2 साल पूरे हो गए। अब ये बताओ, अब ये जब बी जब सी को पैसे वापस देने जाएगा तो अब कितने देगा, जितने उसने उधार लिए थे 10,000, ये तो देगा ही देगा, 10,000 तो देगा ही देगा। प्लस में अब देखो इंटरेस्ट कितना हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, सेकंड ईयर का। यहाँ प्रिंसिपल बोल लो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल, या आपने साल के हिसाब से दिया है तो हर साल, महीने के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे तो महीने में, हर साल या हर महीने वो हमेशा चेंज होता है। देखो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का। देखो पहले साल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था 500 रुपये, और सेकेंड साल इंटरेस्ट कितना आ गया, 525 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,025 रुपये। कितना आ गया, 1,025 रुपये। तो ये भी इसको वापस देगा 1,025 रुपये। तो अब बी सी को कितना पैसे वापस देगा, 11,025 रुपये। कितने, 11,025 रुपये। तो ये फ़र्क होता है। देखो हमने सेम कंडीशन ली है, हमने सेम कंडीशन ली है, सेम कंडीशन, सेम टाइम, सेम प्रिंसिपल, सब कुछ सेम था, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ पे हमने पैसे दिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, और यहाँ हमने पैसे दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ हमने पैसे किस पे दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है, और जो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर
ऊपर भी इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसलिए हमेशा वो ज़्यादा आता है ना। ये 25 रुपये, ये 25 देखो, यहाँ पे जो ये 25 रुपये का डिफरेंस आया है, यहाँ हमारा यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा 1000 रुपये इंटरेस्ट बना, और यहाँ हमारा इंटरेस्ट बना 1025 रुपये। तो ये जो 1000 और 1025 रुपये के बीच में जो ये 25 रुपये का डिफरेंस आया है, ये जो 25 रुपये ज़्यादा सी को मिल रहे हैं, किस वजह से मिल रहे हैं, ये क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देने की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन क्यों मिल रहे हैं, अभी देखो ये मिल रहे हैं हमारे इस 500 की वजह से, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम जब पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, इस 500 को, ये वाले 500 को मैंने प्रिंसिपल में जोड़ लिया था। तो अब खुद देखो, 500 ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट था पहले साल का, इसका आप निकालो 5%, इसका जब 5% निकालोगे कितना आएगा, 25 रुपये ही आएगा, है ना, कितना आएगा, 25 रुपये ही आने वाला है। तो हमारा यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ही यही होता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट आता रहता है हर साल का, वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल में जुड़ता रहता है, और इंटरेस्ट के ऊपर भी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट के वीडियो क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट कमाते हैं। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है, वरना अभी आगे धीरे धीरे हम चैप्टर के साथ साथ तो ये सब चीज़ें दोबारा देखने ही वाले हैं। बस ये आपको मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, और चैप्टर में पहले हम देखेंगे, हाँ चलो पहले आपको बता दूँ छोटा सा एक और, कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इसके जो मेथड होंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हम देखने वाले हैं मेथड, क्योंकि मैंने जो भी पीछे किया है वो तो बहुत ही क्या है, क्रिटिकल है। अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन आ गई या कोई ऐसा इंटरेस्ट आ गया तो हम कैलकुलेशन करने ही बैठ जाएंगे। तो क्या, जैसे मैंने यहाँ क्या किया है कैलकुलेट, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि इस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ये 500 निकला, अगले साल ऐड हो गया, लेकिन हम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वैल्यू ईजी थी तो आराम से आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन में जो वैल्यू बहुत ही पॉइंटों में आती है, बहुत ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी जाती है जानबूझ के, ताकि कैलकुलेशन बढ़े, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के हमारे पास तीन मेथड होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, पहला मेथड होगा हमारा, इसको हम नाम देंगे अपना रेशियो मेथड। हमारा सेकंड मेथड होगा, इसको हम नाम देंगे अपना सक्सेसिव मेथड। जिसने अगर मेरे से परसेंटेज पढ़ा है या कहीं भी परसेंटेज पढ़ा है, तो वहाँ उसने सक्सेसिव को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जिसने अगर सक्सेसिव नहीं पढ़ा है, तो यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर पहले अगर पढ़ रखा होगा तो आपको वहाँ पे और हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, और थर्ड मेथड हम देखेंगे अपना ट्री मेथड। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे अपना ट्री मेथड। ठीक है, तो हम तीन मेथड से अपना क्वेश्चन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन के जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको मैं ये डिफरेंस दिखाऊंगा कि कब आपको रेशियो मेथड यूज़ करना है, कब आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है, और कब आपको ट्री मेथड लगाना है। लगा हम एक ही क्वेश्चन में तीनों सकते हैं, मतलब इन तीनों मेथड से ही हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके की वैल्यू दी है, हमें डाटा किस तरीके का दिया हुआ है, हम उसके हिसाब से अपना मेथड को चूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको क्वेश्चन में करते साथ साथ बताऊंगा कि आपको कब कौन सा मेथड लगाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा, इसको देखिए यार, मैं इसको आगे पीछे ही कर दूँ जहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट टाइप होने वाला है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो जब आपको प्रिंसिपल गिवन हो। जिसने अगर मेरे मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, तो वहाँ भी मैंने एकदम हर चीज़ टाइप वाइज लगा रखी है कि जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जब हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, जब अमाउंट गिवन हो। ठीक है, जब अमाउंट गिवन हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालना है, तो वो मैंने सभी टाइप वाइज आपको
करवा रखा है। तो यहाँ भी मैंने ऐसी कोशिश करी है कि क्वेश्चंस को इस तरीके से लगाऊं ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करने में या ढूंढने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो, और ये पता लगे कि कब कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है किस तरीके के क्वेश्चन में। तो जब भी हम अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, ठीक है। इस रेशियो मेथड में ना आपको मस्ट लर्न, ठीक है, मस्ट लर्न क्या, स्क्वायर एंड क्यूब। मतलब स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए, तभी आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आप इजीली क्वेश्चन को कर सकोगे बहुत ही कम कैलकुलेशन में, ठीक है। स्क्वायर कहा था याद होने चाहिए, देखो स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक तो उसको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसकी जो ट्रिक्स वगैरह है जो भी इसकी, देखो 1 से 30 तक तो आपको ईजिली लर्न होने होने चाहिए। उसके ऊपर के जो होते हैं याद ना रहे, तो उसके लिए मैंने ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है आपके शॉर्ट्स के अंदर, कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 100 के पास। काफ़ी सारी ट्रिक्स मैंने वहाँ पे दे रखी है अपने शॉर्ट्स के थ्रू, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम ऐसी क्यूब की, क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक तो लर्न होने चाहिए, और इनकी मैंने ट्रिक्स दे रखी है। लेकिन याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपका ही टाइम सेव होगा क्वेश्चंस को करने में। सक्सेसिव के लिए कुछ याद नहीं है, वो आपको जो फॉर्मूला है सिंपल सा वहाँ पे पुट करना है हमें, वहीं से आ जाएगा हमारे। ये ट्री मेथड तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन रेशियो के लिए आपको क्यूब्स तो लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे आपके लिए टेबल इंसर्ट कर दी है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये आपका डाटा कहीं से भी मिल जाएगा। तो आपको ये क्यूब्स तो लर्न होने ही होने चाहिए, ताकि आपकी कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सको और कैलकुलेशन में ना फंसो, ठीक है। क्योंकि जब रेशियो हम जब मेथड करते हैं तो वहाँ हमें स्क्वायर और क्यूब तो लर्न होने ही होने चाहिए। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन बोला है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन बोला है कि हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया 2,000 रुपये, ठीक है। हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया 2,000 रुपये। चलो पहले काम करता हूँ, पहले अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको यहाँ करवाता हूँ ना, अपनी तरफ से क्वेश्चन दे दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन देखता हूँ पहले मैं एक, ये सपोज ये मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैंने प्रिंसिपल है 1000, मैंने समझ लो किसी से पैसा उधार दिया या किसी से पैसा उधार लिया 1000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया उसको, समझ लो 10% पे मैंने उसको पैसा उधार दिया है, और मैंने बोला कि 2 साल बाद पैसा वापस लौटा दियो। तो इस पर देखो मुझे क्या क्या मुझसे पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट। अमाउंट मतलब मेरे को वो 2 साल बाद कितना पैसा वापस देगा। अगर मैंने 1000 रुपये किसी को उधार दिए हैं 2 साल के लिए 10% से, तो 2 साल बाद मुझे पूरा कितना पैसा वो वापस लौटाएगा। तो देखो इसको हम देखने वाले हैं रेशियो मेथड से, है ना। इसको हम देखने वाले हैं अपने, क्या लिखता हूँ, रेशियो मेथड से। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम बेस करेंगे अपने रेशियो मेथड पे, उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है रेशियो मेथड के अंदर, रेशियो मेथड में हमें जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, हमें दिया है 10%, तो उसको चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। देखो ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे लिंक होते हैं, जैसे रेशियो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो ये इसलिए मैंने इसी सीक्वेंस से आपको करवाया है, जो भी चैप्टर मैंने करवाए हैं, ताकि आपको कोई भी पीछे का कॉन्सेप्ट पीछे छूटे ना। मैंने इसी तरीके से आपको इसमें सीक्वेंस में करवाए हैं कि आपको हर तरीके से आपके पीछे की चीज़ें आपकी लिंक रहें उससे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहला हमारा मेथड है ये रेशियो को जो भी दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब सेकंड क्या है, आपको देखो लिखना है ऐसे इस तरीके से है, यहाँ आपको लिखना है ये प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या, अब देखो 10, 1/10 क्या है, ये हमारा क्या होता है फ्रैक्शन में, मैंने बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी, ये जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा क्या होता है इंटरेस्ट।
तो अब देखो 10 का कोई सामान है या 10 हमारा प्रिंसिपल है, उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिला है, तो 10 की चीज़ क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10 पे 1 का इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ये कितनी बार करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे टाइम पे, ये डिपेंड करेगा हमारे टाइम पे। 2 बार दिया है तो इसी रेशियो को हम 2 बार लिख लेंगे, 3 बार दिया होगा तो 3 बार लिख लेंगे, 4 बार दिया होगा तो 4 बार लिख लेंगे। मतलब सबसे पहले फ्रैक्शन को चेंज कर लो, वो परसेंटेज को चेंज कर लो फ्रैक्शन में, और फिर रेशियो में लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम क्या लिखते, अगर इस बोले यहाँ 3 लिखा होता, 3/10 लिखा होता, 3/10 लिखा होता तो हम क्या करते, 10 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ यहाँ लिखते हम 13, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, 11 की जगह हम 13 लिखते। तो 10 से कोई चीज़ 1 बढ़ के 11 हो गई। कितनी बार लिखना है, जितनी बार हमें टाइम दे रखा हो। अब लगाना है नीचे, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, अगर आपको नीचे लिखना नहीं है तो। पी और ए का रेशियो लिखा, यहाँ 10 लिखा और यहाँ 11 लिखा। अब देखो मैंने क्या बोला, जितनी बार क्या दिया हुआ है, जितनी बार टाइम दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो पावर 2 कर दो, 3 दिया होगा तो पावर 3 कर देंगे, 4 दिया होगा तो पावर 4 कर देंगे। आंसर सेम ही आना है। ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, ये कितना हो गया 100, ये हो गया 121। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 मेरा अमाउंट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना आ गया, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आ गया 21 रुपये। इंटरेस्ट कितना आ गया 21, 21 रुपये नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ रेशियो है, मैंने यहाँ पे रुपीज़ लगा दिया, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ रेशियो है। कितना कितना आया 21 रुपये। अब देखो मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, रियल वैल्यू मुझे दी है क्या 1000। अगर वो मेरे से पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो हमने सीखा ही है कि जो वैल्यू दी है ये 1000, ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रेशियो में कितना है 100, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। जो निकालना होता है वो क्या करते हैं, वो करते हैं मल्टीप्लाई में जो दिया होता है वो नीचे, जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में। तो 0 से 0 गया, कितना आ गया 21 × 10, 210 रुपये। मतलब इस पे 1000 रुपये पे अगर मैं 10% के हिसाब से दूंगा किसी को 2 साल के लिए, तो वो मुझे कितना इंटरेस्ट देगा 210 रुपये। वहीं मैं पूछूँ मैं अमाउंट निकालो, वहीं अगर मैं पूछूँ अमाउंट निकालो, तो जो 1000 है वो वैल्यू है 100 की, और निकालनी किसकी है 121 अमाउंट की निकालनी है। तो 0 से ये 0 गया, कितना आ गया 1210, मतलब वो मुझे कितने पैसे वापस देगा 1210 रुपये। अगर उसने मुझसे 1000 रुपये लिए हैं 10% पे और 2 साल के बाद चुकाएगा, तो मुझे टोटल वो 1210 रुपये देगा। अगर अमाउंट पूछेगा तो 121 से इंटू कर देंगे, अगर हमसे उसने इंटरेस्ट पूछा है तो क्या करेंगे 21 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट आप क्वेश्चन निपटाएंगे, क्योंकि जो भी का बेसिक था ये किस तरीके से करना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखो क्या दिया हुआ है, हम देखो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी रेट है क्या है 10%, उसको चेंज कर दो फ्रैक्शन में, वो चेंज कर दो फ्रैक्शन में। कितना टाइम है हमारा टाइम है 2 ईयर्स, 2 साल। ठीक है, तो 10 से 11 और पावर कर दो 2, 2 साल है, 2 अपॉन में कितना हो गया 100 और 121। निकालना क्या, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और दिया क्या है प्रिंसिपल दिया है, तो हमें 2000 की वैल्यू दी है 100, निकालना क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21, तो इंटू कर देंगे 21 से, ये हमारा आ गया CI। 0 से 0 गया, कितना आ गया ₹420, ₹420 हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया, असम एक राशि इन्वेस्ट करी 3000 रुपये पे, 3000 रुपये की 20% के लिए कंपाउंडेड एनुअली, पूरे साल का इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के लिए। सेम है, क्या करना है 20% लिखा, फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5, और 5 से 1 6 कर दिया ना, 5 से 1 इंक्रीज हो गया 6 हो गया। कितने बार करना है 2 साल है तो 2 बार करना है, तो 25 रेशियो 36। ये कितने का इंटरेस्ट है, कितने का इंक्रीज है 11 का इंक्रीज है, 11 का इंक्रीज है। तो मतलब जो 3000 वैल्यू दी है ये किसकी दी है 25 की दी है,
निकालनी किसकी है, 11 की। अब देखो नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नीचे काट सके 11 को, है ना, मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, या तो उसको सॉल्व कर लो, या जो भी आंसर आएगा उसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 11 का। और 11 का मल्टीपल मल्टीपल मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। यह चेक करते हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट हम प्लस करते हैं, ये 5, ठीक है। जिसको नहीं पता वो मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकता है। 5 में 4 गया 1, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी इसको काटोगे, आप काट सकते हो 25 के टेबल से, ये 100 13, 13 पे कट जाएगा 130 पे कट जाएगा 300, आगे आपका आ जाएगा 13 पे नहीं, ये 4 8 भाई 12, 12 पे कटेगा, ठीक है। आपका 120 12 पे कट जाएगा, इससे इंटू करोगे 1320, ठीक है, आपका आ जाएगा 1320 रुपये, ठीक है। ऐसे इन आप सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी आप मल्टीपल का भी हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन अब यहाँ बोला हुआ है, अब देखो यहाँ पे आ गया 3 साल के लिए ना, यहाँ आ गया 3 साल के लिए, इसलिए मैंने बोला था आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो पता ही होने चाहिए। तो 10%, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। अब टाइम 3 बार है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पावर 3 कर देंगे। 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000, और 11 का 11 क्यूब क्या होता है, 1331, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 331 आ गया। तो हमारी ये 12,000, 12,000 आपकी वैल्यू है, 1000 की। निकालना क्या है, 331 की निकालनी है वैल्यू। आपके 3 जीरो से 3 जीरो गए, है ना। क्या करना है, इसको इंटू करना है। क्या करना है आपको, बस इंटू करना है 12 को। देखो 12 एक, देखो 331 को इंटू करना है 12 से, 12 एकम 12, 12 का एक कैरी, 12 36, 12 और 12 36, और एक 37, 37 का 3 कैरी, 36 और 3 39, 3972, क्या आ गया आपका 3972, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप नंबर इंटू कर सकते हो, मैंने जिस तरीके से किया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 12.5, है ना, 12.5%। आपको वैल्यू उसकी याद है तो आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। अब जिसको नहीं पता वो तो उसको कैलकुलेट ही करता रह जाएगा। तो 8 से क्या हो गया, 8 से 1 बढ़ गया 9 हो गया। कितने साल है, 3 साल, तो पावर 3, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इनके बीच का डिफरेंस आएगा 217, 17 आएगा, 217 कितना आ गया, 217। तो ये 5120, ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है, 512, रेशियो में निकालना क्या है, 217 की वैल्यू। ये पूरा पूरा कट गया 10 पे, ये आपका आंसर क्या आ गया, 2170, 2170, ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर साल, ठीक है, हर साल या तीनों साल आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे। कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखो हमें करना कुछ नहीं है, करना हमें सेम ही है। यहाँ अगर 3 साल दिया है तो यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट वाले का क्या है, पहले आपका रेट है 10%। पहले देखो फर्स्ट 2 ईयर्स के 10%, 10% क्या होता है, 1/10, 10 से कितना हो गया, मतलब 1 बढ़ गया 11। तो पहले 2 साल के लिए क्या हो गया, 10 से 11, और 10 से 11। फिर बोला है थर्ड ईयर में कितना हो गया, 50%। तो 50% क्या होता है, 1/2, 2 से 1 इंक्रीज हो गया। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। क्या करेंगे, इंटू करेंगे, कितना आ गया, 200, और 121 इंटू 3 कितना आ गया, 363, रेशियो। तो यहाँ कितना इंक्रीज आया, यहाँ पे आपका इंक्रीज आया है 163 का, 163 का। अब देखो हमें क्या दिया, 1000 दिया है। 1000 किसकी वैल्यू है, 200 की रेशियो में। निकालने किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट 163 की। 0 से 0 गया, कितना जाएगा, 2 से गया 5 पे, तो 500, 300, 815, कितना आ गया आपका, 815 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखो क्या बोला है। नेक्स्ट में आपका बोला है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपका प्रिंसिपल है 25,000, 3 साल के लिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12%। अब देखो यहाँ बच्चे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, अब देखो मैं आपको
क्यूब बोलता है मैंने क्यूब रूट याद करने के लिए। इसकी देखो वैल्यू होती है 3/25। कितनी होती है? 3/25। मतलब 25 से कोई चीज़ कितनी 3 इंक्रीज हो गई। तो पहले प्रिंसिपल आपका 25 था, अब कितना हो गया? अब कितना बन गया? 3 बढ़ गया। कितना हो गया? 25 और 3 28 हो गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल मतलब 3 पावर। अब 25 का स्क्वायर तो याद कर ले तो, लेकिन 25 का क्यूब सबको याद नहीं होता। तो 25 का क्यूब क्या होता है? 15,625। और वहीं पे देखो 28 का मैंने क्यूब आपको लिखवाया था, ये दिया दिया है। तो यहाँ से आप याद कर लेना 31952। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? 21952। 219 52। सॉरी, क्या लिया है आपका? 25 का क्यूब आ गया 15,625 और 28 का 21,952। अब देखो, अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपका टाइम जाएगा इनको कैलकुलेट करने में, तो वहीं आप रेस से पहले पीछे हो जाओगे। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो बाकी बच्चे यहाँ से आगे निकल जाते हैं। देखो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 5,000। 5,000 तो आएगा ही आएगा नहीं, 6,000 ज़्यादा है। 300, 252, 300, ये 27। तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा रेशियो के अंदर। रेशियो में आ जाएगा 6,327 रुपये। ठीक है, आपका ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, रेशियो में दिया हुआ है 15,625। निकालने की इसकी वैल्यू है 6327। किसकी निकालनी है? 6327 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको काटेंगे, है ना। देखो, या तो काटेंगे या आपको मैं इसमें भी चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे अपने यूनिट डेट से भी करेंगे, या मैं उससे यूनिट डेट बोल रहा हूँ, अपने डिजिटल सम से भी करके देखेंगे। पहले आपको मैं सॉल्व करवा दूँ। तो पहले 25 से काटोगे, एक पे जाएगा, 1, 2, 3, 0। 25 से काटो, 25 150 पे जाएगा, ये आपका जाएगा 6 पे। ठीक है, 150 पे गया 6 पे, फिर 60, 12, 2, फिर जाएगा 25, 625। ठीक है, फिर आपका कटेगा ये, फिर आपका कटेगा 25 से 25 पे, और ये आपका कटेगा 25, 4, ये आपका 40 पे, है ना। फिर आपका कटेगा ये 5 पे, 5 के टेबल से, और ये कटेगा आपका 8 पे। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? अब देखो नीचे 5 बचा है, ये मैंने आपको बताया भी है कि अब देखो मेरा बचा क्या यहाँ पे? 8 × 6, 2, ये 3, 2, 7/5। तो मुझे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से अच्छा मैं क्या क्या करूँगा? ऊपर नीचे 2 से इंटू करूँगा। उससे होगा क्या? उससे होगा ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6, 3, 2, 7, नीचे हो जाएगा 10। मतलब मुझे किसी से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इसको इंटू करना है और पीछे से एक पॉइंट लगा देना है। अब देखो एंड में देखो क्या आएगा? 16 × 7 = 42। 16 क्या होगा? वही 7 × 6 = 42। मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 2 के बाद 1 के बाद पॉइंट, मतलब लास्ट में पॉइंट के बाद 2 आना है। अब मैं चेक कर लूँगा ऑप्शन से, क्या पॉइंट के बाद 2 है? नहीं है। क्या पॉइंट के बाद 2 है? या तो 8 है, नहीं है। क्या पॉइंट के बाद 2 है? नहीं है। अब देखो मेरा एक ही ऑप्शन मिल गया मुझे जहाँ मेरा पॉइंट के बाद 2 लगा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बाकी अब एक एक हम कर सकते हैं इस तरीके से, वरना हम करते हैं अपने डिजिटल सम से। किससे करते हैं हम? डिजिटल सम से करते हैं। हमारा था क्या? 25,000 या 15,625। आपका डिजिटल सम तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही एक रामबाण इलाज है, जो 10 में से 7 क्वेश्चन में तो लग ही जाता है। तो देखो हमें करना क्या होता है, हमें देखते हैं कि नीचे हमारा 3, 6, 9 नहीं बनना चाहिए। हम चेक करेंगे, ये 5, 6 तो 8, 1, 9, 5 और 5, 10। नीचे हमारा 1 बन गया, बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर क्या आ गया? 7, 6, 3, 9 कट गया, ये 9 इंटू 9। मतलब जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। यहाँ दो कितना बन रहा है? 5, 2, 7 और 1, 8। यहाँ हमारा 8 बन रहा है डिजिटल सम, तो ये नहीं होगा। 9, 9 कट गया, ये आपका 8, 5, 13, 19, 25, 7। 7 बन रहा है, ये भी नहीं आएगा। 9 कट गया, ये 10 और 14, 5 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचा, 3, 5, 3, 5, 7, 2, 9। ये कि मेरा एक ही हमारा ऑप्शन था जिनका डिजिटल सम 9 बन रहा है। देखो ये ऑप्शन मैंने खुद अपने आप से नहीं दिए हैं, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसी पे बेस मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ बताई कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम डिजिटल सम की हेल्प से अपने क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है
कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पैसा आपका है 7,500 4 साल के लिए, है ना। पहले क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए 20%, फिर उनके अगले 2 साल के लिए आपका 10%। हम लिखेंगे पहला साल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपका 10% हो जाएगा 1/10। तो पहले 2 साल के लिए, सॉरी, या पहले आपका 20% है, तो 20% हो जाएगा आपका 1/5। तो स्टार्टिंग के 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6। उसके बाद फिर 10 से 11, 10 से 11। देखो कुछ कट रहा होता तो हम उसको यही रेशियो में काट देते हैं। ये आपने रेशियो चैप्टर में ईजिली ये आपने वहाँ पढ़ा होगा, इसलिए मैंने चैप्टर को इस तरीके से करवाया है कि सभी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। कट गया 3, ये आपका 5 कट गया, ये 3। देखो 5 4 बार है, मतलब 25 और 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। तो ये 11 का स्क्वायर 121 और 3 दिया 9, 121 इंटू 9, 1089। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट का रेशियो आ गया। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7,500। ये किसकी वैल्यू है, 625 की वैल्यू है। निकालने किसकी, इनका डिफरेंस कितना आया, 375। 375 और आपका निवासी कितना हो गया, 464। कितना आ गया, 464। आपको निकालनी है वैल्यू 464 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 625 को देखो काटोगे पीटोगे, लेकिन देखो नीचे कहाँ है, क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे हमारा 4 का मल्टीपल हो, जो 4 का मल्टीपल हो। तो मैं देख सकता हूँ 64, जो भी मतलब जो भी इससे इंटू होगा उसको काटने पीटने पे, यहाँ पे क्या होगा, 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 4 का जो मल्टीपल आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 64 है। और 4 का मल्टीपल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 के मल्टीपल से। देखो मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। 86 4 का मल्टीपल नहीं है, 58 4 का मल्टीपल नहीं है, 58 4 का मल्टीपल नहीं है। हमारा एक ही मल्टीपल है 68 जो 4 का मल्टीपल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5568। ठीक है, बाकी उसको आप काट काट के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो काटोगे 25 के टेबल से 25 पे गया, तो ये गया 300 पे, फिर ये जाएगा 12 पे, आपका क्या आएगा, 12 इंटू 464। ठीक है, अब देखो लास्ट में आपका क्या आने वाला है, 12 चौके तो कर सकते हो, 12 चौक 48, 48 का 8 और 4 कैरी, 12 छः 72, 72 और 4 76 का 7 कैरी, 12 चौक 48, 48 और 7 आपका कितना हो गया, 55 आ गया, 55 68, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको बिना करे ही, बिना सॉल्व करे मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि देखो नीचे जो भी था, नीचे ये यहाँ मतलब ये जो डिजिट थी 7500 और 625, इसमें कहीं भी 4 का मल्टीपल नहीं था। जो इसके अंदर 4 के मल्टीपल को काट दे, मतलब एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसमें 4 का मल्टीपल तो छुपा ही होगा। तो वहाँ से मैंने हिंट लेके अपना आंसर कर दिया और आगे चला जाता। मैं यहाँ पे ये काटने पीटने में टाइम वेस्ट करता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट में आपको बोला है कि आपका, अब देखो यहाँ तक अभी तक हमारे पास पूरे पूरे साल थे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब यहाँ पे क्या होगा, 1.5 साल, 1/4 ईयर फ्रैक्शन में जो टाइम दिया होगा उसको किस तरीके से करेंगे, अब वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है 1 साल, मतलब 1 साल तो पूरा है, जो भी हमारा टाइम है, जो भी हमारा टाइम दिया हुआ है वो 1 साल तो पूरा का पूरा है। और 0.5 ईयर्स, 0.5 का मतलब क्या होता है, 6 मंथ, मतलब 6 मंथ बोल लो या 6 मंथ बोल लो, या आपको हाफ ईयर बोल लो, आधा साल। तो देखो जब टाइम 1 साल है तो हमारा जो ये देखो इंटरेस्ट दिया होता है इसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये में दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। जो 10% है पूरे के पूरे साल का है, पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है। तो ये 1 साल का है, तो 1 साल तो पूरे का पूरा 10% लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन जब टाइम आधा हो गया तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5%। मतलब इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, एक पहले साल में और एक दूसरे साल में, मतलब 2 बार लगेगा। कब, आधे साल के लिए। तो पहला है हमारा 10%, कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 11। और एक है हमारा 5%, मतलब 1/20, 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो कितना हो गया, 200, और ये 231। ठीक है,
तो देखो यहाँ कितने का डिफरेंस आया है, 31 का। और हमें क्वेश्चन में, हमें देखो क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 200 का 200 दिया हुआ है, तो मतलब ये हमारी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस छोटा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ डिफरेंस छोटा सा है क्या, कि जब टाइम जितना जो हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं वो टाइम के हिसाब से लगाते हैं। टाइम यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया होता है वो दिया होता है पूरे के पूरे साल का, क्वेश्चन के अंदर पढ़ के हमें देखना होगा। कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है, तो मतलब पूरे वर्ष का, पूरे साल का लगा है इंटरेस्ट। उसके बाद जो टाइम बचा हम उतने का इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर हम रेशियो बना के उसको सॉल्व कर देंगे। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे समझाऊंगा कि 3 साल मतलब 1 2 3, मतलब 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल, और जो चौथा साल लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ तो यहाँ लगेगा पूरा का पूरा, कितना परसेंट है आपका, 10%। सेकेंड ईयर भी 10%, थर्ड ईयर भी 10%। लेकिन यहाँ टाइम क्या है, यहाँ आपका टाइम हो गया 2/5, 2/5 क्या हो गया आपका, 2/5। तो देखो ये पूरा साल का है तो मैं निकालूंगा कि 2/5 कितने साल, उसका कितना परसेंट होगा, 5 से गया 2 पे, कितना आ गया 4%। मतलब जो चौथे साल लगेगा कितना लगेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरेस्ट लगेगा बचे हुए टाइम का। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला होगा 10%, 10% मतलब क्या, 10% मतलब क्या होता है, जैसे कर रहे हैं हम 10/11, 10/11, 10/11। अब 4% मतलब क्या होता है, 4% मतलब होता है 1/25, 1/25 मतलब 25 से कितना हो गया, 26 हो गया। क्या करेंगे, इसको बस इंटू करना है। ठीक है, इसको इंटू करेंगे, आपका जाएगा 25 और 000। वही इसको आप इंटू करोगे, देखो या तो वन, दो मौके हैं कि 11 क्यूब हो गया 1331 इंटू 26, या तो ऐसे कर लो, मतलब मैं जहाँ ही मुझे 11 का मल्टीपल दिखता है मैं तो उसको इस तरीके से करता हूँ, है ना। पहले उसको इससे किया, कितना आया 286। ठीक है, यही मैंने पूरी ट्रिक आपको सिखा रखी है कि 11 का बिना इंटू करे, हम बिना कुछ मल्टीप्लाई करे किस तरीके से करते हैं। फिर से इंटू किया 6 और 8 6 14 का 1, 10 11 का 1 3, 3146। फिर दोबारा से इंटू किया तो 6, 10 का 1 5 6 4 3, तो कितना आ गया 3 4 6 0 6। ठीक है, ये देखो बिना मैंने मल्टीप्लाई करे यहाँ पे ये निकाल चुका हूँ बिना किसी ज़्यादा देरी लगाए। 34606, तो कितने का डिफरेंस आया, 5 4 9, 9606। ये रेशियो है, 9606 का डिफरेंस आया। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पैसा दिया हुआ है, देखो यहाँ भी सेम ही आ गया, 25,000 हमारा रेशियो आया है और हमारी वैल्यू भी, प्रिंसिपल भी 25,000 रुपये ही है। तो मतलब जो ये हमारा पैसा ही आया है रेशियो, ये क्या हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है 9606, 9606, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस इसमें यही सीखने का था कि जब पूरे साल के अलावा कोई टाइम दिया होता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगता है और फिर उसका रेशियो भी अलग बनेगा जितना हमारा परसेंटेज आएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि टाइम वही, एक तो 1 साल पूरा और आपका 1/4, 1/4। लेकिन यहाँ में दिक्कत क्या है, अभी देखो अभी तक कहीं पीछे ये मैं ये नहीं बोला था कि जो रेशियो, जो भी हमारा इंटरेस्ट लगाएंगे हम, कि हमें 5 मंथ के हिसाब से लगाना है, 3 मंथ के हिसाब से लगाना है, ये हमें यहाँ बोला था कि इंटरेस्ट जो है पूरे साल का हो रहा है कैलकुलेट, कंपाउंडेड एनुअली। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट लगाना है वो लगाना है कंपाउंडेड 5 मंथली, मतलब हर 5 साल के, हर 5 महीने के इंटरवल में। तो देखो 1 साल मतलब 12 महीने, 1 साल मतलब 12 महीने, और ये कितना होगा 1/4, मतलब पूरे पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो 4 से गया कितना आ गया, मतलब 1/4 मतलब कितना हो गया 3 मंथ, कितना हो गया 3 मंथ। तो 12 3 कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 15 महीने, टोटल कितना हो गया 15 मंथ हो गए। तो हमें 5 5 महीने पे हमारे इंटरेस्ट लगाना है, हमें लगाना है 5 5 महीने पे, मतलब 5 महीने ये, 5 महीने ये, 5 महीने यहाँ। टोटल कितनी बार हो गया, टोटल हमारा हो गया 3 बार, टोटल कितना हो गया हमारा 3 बार हो गया। तो अभी हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो देखो ये जो 15% है, ये 15% क्या है, 15% पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है। तो हमें निकालना है 5 महीने का, ये कटा 5 पे, ये कटा आपका 4 पे। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा,
5 पंजे 25, ये हटेगा परसेंटेज, नीचे आएगा 100। 5 पंजे 25, ये कट गया आपका 4 पे, मतलब कितना आ गया 1/16। कितना आ गया 1/16। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत हो मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो दोबारा यहाँ क्या बोला है कि हमारा 15% है। ठीक है, 15% जो है पूरे के पूरे 12 महीने का है, हमें निकालना है 5 महीने का। हमने क्या करा, 12/15 ऐसे ऐसे लिखा, इंटू में 5, ये परसेंटेज हटाया और नीचे 100 लगा दिया उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में चाहिए, हम हर चीज़ को अपने फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो मैंने हटाया परसेंटेज और नीचे लगा दिया 0। तो ये कट गया 5 पे और ये 4 पे, है ना। पहले काट दिया उसको 3 के टेबल से, फिर 5 पंजे 25, ये कट गया उस पर 4 पे, क्या आ गया 1/16। कितना आ गया फ्रैक्शन मेरा 1/16, मतलब 16 से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ये कितनी बार होगा, 1 2 3 बार। तो मतलब 16 से 17 का 3, मतलब इनका क्यूब। देखो 16 का क्यूब क्या होता है, इसलिए बोला क्यूब याद करना बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। 4096, यहाँ मतलब क्यूब याद करना, स्क्वायर याद करना आपको सिर्फ मैथ्स में हेल्प नहीं देगा, आपको रीजनिंग में भी बहुत हेल्प देगा, क्योंकि वहाँ पे एनालॉजी आती है। वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट होते हैं 60 या 70% आपके क्यूब रूट पे, मतलब क्यूब और स्क्वायर पे दिए होते हैं, उनके आसपास या उनके नज़दीक का ही नंबर दिया होता है, या उसके नेक्स्ट नंबर, या उससे पहले का नंबर, या उसके आधे का क्यूब नंबर, इस तरीके से दिए होते हैं। तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप क्यूब रूट या स्क्वायर रूट याद रखोगे। कितना आया 4913। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, आपको 8192, ये आपको वैल्यू दी है प्रिंसिपल की 4096। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके दो बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस है आपका 804 और 317, 817। कितना आ गया 817, इनका डिफरेंस आ गया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, तो इसको 2 से इंटू करेंगे तो 1634। कितना आ गया ₹1634, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका छोटे छोटी चीज़ हमने देख ली है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, हमने पहला टाइप अपना ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमें दिया होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होता है कि जब जब हमारा प्रिंसिपल दिया होता है, तो जितने भी इसके केस बन सकते हैं अलग अलग, पूरे साल का, कहीं कहीं कम साल का, 5 मंथली, क्वार्टरली, तो वो मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक जिनको इस वीडियो की नीड है वहाँ तक इसको प्लीज़ पहुँचा देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।